बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हुए हैं और क्या उसका असर बैंकिंग शेयरों पर, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा, माफ कीजिएगा शेयरों पर, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा, ये जरा जानने समझने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि मैं बैंकिंग सेक्टर पर राय लूं आपसे कि बजट से क्या कुछ हुआ है, उससे पहले स्पेसिफिकली एक राय लेना चाहता हूं टूरिज्म सेक्टर को लेकर, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। 75,000 करोड़ का एक फंड बनाया है जो राज्य सरकार यूज करेगी टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए। और जम्मू कश्मीर से ज्यादा तो टूरिज्म कहाँ है, और जम्मू कश्मीर में तो पूरा का पूरा टूरिज्म फाइनेंसिंग करने का कारोबार आप ही का बैंक करता है। सर बताएं कितना बड़ा बूस्ट है ये, इसे समझाएं जरा। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच जी। 2-3 चीजें ध्यान रखने की हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक या सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी जी। एक है टूरिज्म। G20 के बाद वैसे भी टूरिज्म का रुझान वो बहुत अच्छा हुआ है और इस बजट में जो अनेबलर्स दिए गए हैं वो टूरिज्म को और इम्प्रूव करेंगे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए कुछ होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपेक्स है उसकी तरफ सरकार का फोकस अभी भी जारी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट और टूरिज्म की डेवलपमेंट, ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होता है। और इसके अलावा ये सिर्फ कोर एक्टिविटीज को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये एंसिलरी एक्टिविटीज को भी इम्पैक्ट करते हैं। सो रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ा बूस्ट मिलने की तैयारी है। G20 के बाद भी टूरिज्म का बढ़ावा काफी कुछ होता दिखा है। एक और चीज जो है कि कैपेक्स बड़ा प्लान किया है सरकार ने इस बजट में 11.11 लाख करोड़। जाहिर सी बात है कि सरकार को कैपेक्स के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी पड़ेगी, बैंक्स देंगे। और दूसरी बात है कि सरकार अपना बोरोइंग प्रोग्राम कम रखना चाहती है। क्या बैंक्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है? बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इससे एक तो जो एंसिलरी इंडस्ट्री होती है ना, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं जिसमें लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को रोजगार मिलेगा और जो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के साथ साथ। और इसके अलावा इसके अंदर काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ आगे चलते हुए काफी कुछ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बढ़कर आएगी उनको लोन देने का काम भी बैंकिंग सेक्टर ही करेगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। एक और चीज जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं और वो है वित्तीय घाटे का आंकड़ा। सरकार वित्तीय अनुशासन को लागू करना चाहती है। 2 साल में वित्तीय घाटे का आंकड़ा 4.5% के नीचे लाने की तैयारी है। कैसे देखते हैं सर इसे आप? नहीं, ये बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल जो इकोनॉमी है कंट्री की, उसकी जो ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कि एक बार वित्तीय घाटा को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उठाए गए हैं, उन्हीं का ही ये एक उसी की कड़ी में एक नया कदम है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। तो बजट काफ़ी बेहतरीन है बैंकिंग सेक्टर के लिए और स्पेशली टूरिज्म के लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए भी। ये बताते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से आपने बातचीत की पूरे बैंकिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट को लेकर और विशेषकर जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाले असर को लेकर। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद।